देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। उपचुनाव 10 सीटों पर होगा, जिसमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 3 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर निषाद पार्टी और 1 सीट पर रालोद यानी आरएलडी का कब्जा था। अब इन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। हाल ही में 2024 लोकसभा का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अच्छा खासा झटका दे दी। लेकिन अब यह झटका समाजवादी पार्टी को भी लगने वाला है। इसके साथ ही बसपा को भी झटका लगने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये झटका कैसा होगा, कौन इस झटके को देगा। तो रुकिए, मैं आपको बताता हूं कि ये झटका हाल ही में चुने गए सांसद और अपनी पार्टी के इकलौते सांसद के द्वारा दिया जाए। वो सांसद हैं चंद्रशेखर यानी आजाद समाज पार्टी के मुखिया, जिन्होंने हाल ही में नगीना सीट से चुनाव लड़ा और वो सांसद चुने। अब ये झटका वो इसलिए देंगे क्योंकि वो 10 में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले। अगर वो 10 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के लिए बुरी खबर। बसपा सुप्रीमो मायावती जाटव समाज से आती है और चंद्रशेखर रावण भी जाटव समाज से आते हैं। अभी तक उन्होंने अपनी पश्चिम यूपी में अच्छी पकड़ बना के रखी, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बना चुके हैं। हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें उन्होंने ज्यादा कैंडिडेट अपने नहीं उतारे, लेकिन अब खुद को प्रत्याशी बनाया और सफलता हासिल की। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें हमने प्रत्याशी इसलिए नहीं उतारे क्योंकि ये देश हित में चुनाव था और वो बीजेपी को रोकना चाहते। लेकिन अब उपचुनाव में वो 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इसकी घोषणा उन्होंने फूलपुर की सीट पर की। फूलपुर विधानसभा की सीट पर उपचुनाव होना है। वो वहां पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद भी और उन्होंने ये इस बात की घोषणा भी कर दी कि वो 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब अगर ऐसे में वो 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा नुकसान बहुजन समाज पार्टी, बसपा और समाजवादी पार्टी सपा को होगा। सपा ने पीडीए का नारा दिया तो उन्हें इसका फायदा मिला। साथ ही बसपा अपने कोर वोटर को लेकर हमेशा सजग रहती, लेकिन अब इस कोर वोटर में भी सेंध लगने वाली है, क्योंकि नगीना से सांसद चुने जाने के बाद आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर और बुलंदियों को छूना चाहते हैं और वो अकेले ही अपने दम पर उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी संरचना, बूथ सेक्टर सारे मजबूत कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होता है या फिर बहुजन समाज पार्टी को कितना नुकसान होता है। अगर बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होता है और समाजवादी पार्टी को नुकसान होता है तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को होगा। अब देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होता है, किसको कितना नुकसान होता है और किसको कितना फायदा पहुंचता है।